गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है अपनी इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे, यूज़ ऑफ ए एंड द। ए एंड द का यूज़ हमने कंप्लीट कर लिया था, उसकी जो एक्सरसाइजेस थी वो भी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में सम अदर डिटर्मिनर्स, एक छोटा सा पोर्शन अलग से दिया गया है इसी चैप्टर में। सम अदर डिटर्मिनर्स यानी कुछ और डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होती हैं? जो नाउन को डेफिनेट करते हैं, नाउन के बारे में मतलब डिटरमाइन करते हैं नाउन को, ठीक है, आइडेंटिफाई करवाते हैं हमें नाउन के। तो हमें दो तरह के डिटर्मिनर्स दिए हैं, सिर्फ दो तरह के, काफ़ी तरह के होते हैं लेकिन इसमें सिर्फ दो तरह के दिए हैं, सम और एनी। देखिए, सम और एनी का मैंने उस दिन भी बात की थी कि सम जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ होता है और इनडेफिनेट नंबर और क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, दोनों नाउन्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यूज़ ऑफ सम के बारे में रीड करते हैं। यूज़ ऑफ सम यानी सम के क्या क्या यूजेस हैं, सम को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एनी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, यूज ऑफ सम इज बेसिकली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड रिक्वेस्ट। अब देखिए, सम जो है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। सकारात्मक, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब ये है कि जिसमें क्वेश्चन पुट नहीं किया जा रहा, ये हो सकता है। तो सकारात्मक सेंटेंस ऐसा नहीं होता कि जिसमें क्वेश्चन पुट नहीं किया जा रहा है। सकारात्मक सेंटेंस का मतलब ये है कि सेंटेंस के अंदर कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं किया जा रहा, मीन्स नो, नॉट, नेवर, तो उसे कहते हैं हम अफर्मेटिव, ठीक है। सकारात्मक का मतलब जिसके अंदर कोई भी नो, नॉट, नेवर इस तरह का जो है वर्ड यूज़ नहीं किया जा रहा हो, यानी सेंटेंस को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सेंटेंस सिंपल और मतलब नेगेटिव अर्थ लिए हुए नहीं होना चाहिए। रिक्वेस्ट आप जानते ही हैं, ठीक है, जैसे प्लीज़ का आ जाए या फिर वुड, विल, इस तरह का वर्ड अगर यूज़ हो जाए जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम सम का यूज़ कर सकते हैं, ओके। और काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज़ हो सकता है सम। चलिए नंबर 1 सेंटेंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमें यहाँ पे, हम देख लेते हैं। देयर इज डैश मिल्क इन द पॉट। देयर इज डैश मिल्क इन द पॉट। अब यहाँ देखिए, मिल्क, देखिए नाउन क्या है, मिल्क है। मिल्क के लिए ही हमें जो है डिटर्मिनर यूज़ करना है, नाउन के लिए ही डिटर्मिनर यूज़ होता है नाउन से पहले। तो देखिए, मिल्क जो है वो पहली बात तो आपको पता है अनकाउंटेबल है, ठीक है, और मिल्क का प्लूरल हो नहीं सकता, मिल्क्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंगुलर ही मानेंगे हम इसे। अनकाउंटेबल है क्योंकि मिल्क को काउंट नहीं किया जा सकता, लिक्विड थिंग को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम माप तोल कर ही लाते हैं, ओके। और फिर सेंटेंस में कहीं भी कोई नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा है, इट मीन्स हम किसका यूज़ कर सकते हैं, सम का यूज़ कर सकते हैं। देयर इज सम मिल्क इन द पॉट। नंबर 2 देखिए, डैश बॉयज़ आर प्लेइंग इन द पार्क। डैश बॉयज़, अब बॉयज़ क्या है, प्लूरल है, काउंटेबल है, हमने किसका यूज़ किया, सम का। कुछ लड़के जो है वो पार्क में खेल रहे हैं, ठीक है। नंबर 3, सम मैंगोज आर वेरी स्वीट। मैंगोज काउंटेबल है, प्लूरल है, और इसलिए हमने इसका सम यूज़ किया है। नंबर 4, सम का मतलब यहाँ है कुछ। नंबर 4, गिव मी सम बटर। अब बटर जो है वो अनकाउंटेबल है, सिंगुलर इसलिए है क्योंकि इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म हम नहीं कर सकते हैं। गिव मी सम बटर। नंबर 5, देयर आर सम पेन्स ऑन द टेबल। पेन्स काउंटेबल है, प्लूरल है, ओके, हमने सम का यूज़ किया, ठीक है। विल यू गिव मी डैश वाटर।
अब देखिए विल यू गिव मी डैश वाटर। अब ये जो विल जो है ना वो एक रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है। विल को अगर यूज़ किया गया है तो वो रिक्वेस्ट के लिए यूज़ हुआ है। रिक्वेस्ट है कि क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो। तो वाटर क्या है, वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो हमने क्या यूज़ किया, सम यूज़ किया। नेक्स्ट, विल यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। तो ऐसा जब पूछेंगे तो बहुत ही पोलाइटली पूछते हैं, और पोलाइटली जब पूछते हैं इट मीन्स रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट के लिए हमने क्या यूज़ किया, सम को यूज़ किया। ओके, नंबर आगे देखिए एनी, आगे देखिए एनी। द वर्ड एनी मीन्स एन इनडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी, ठीक है। इनडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित नंबर हो या फिर अनिश्चित मात्रा हो, ठीक है। क्योंकि निश्चित होते हैं तो हम 1 2 3 इस तरह से लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एनी को। इट इज़ यूज बिफोर काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये भी देखिए सेम उसकी तरह काउंटेबल और अनकाउंटेबल से पहले यूज़ हो सकती है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस देने वाले सेंटेंसेस के साथ में ज़्यादा यूज़ होता है। और ठीक है, एनी इज जनरली यूज इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, देखिए इंटेरोगेटिव में वो भी यूज़ होता है, सम भी, लेकिन वो कब यूज़ होता है इंटेरोगेटिव में, जब उसमें रिक्वेस्ट की जाती है तब इंटेरोगेटिव में यूज़ होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। नंबर 1, ही डिड नॉट डू एनी वर्क, ही डिड नॉट डू एनी वर्क। अब देखिए यहाँ नॉट जो है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, इट मीन्स हमें यहाँ क्या यूज़ करना है, एनी यूज़ करना है। साथ साथ में आप नाउन भी देखते जाइए कि नाउन जो है वो आपकी अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है, वो काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। नंबर 2, आई डोंट वॉन्ट एनी मनी। अब डोंट वॉन्ट, अब इसमें भी क्या है, नेगेटिविटी शो हो रही है, इट मीन्स हमें एनी का यूज़ करना है। नाउन जो है वो मनी, देखिए मनी को काउंट नहीं किया जा सकता, रुपीज़ को काउंट किया जा सकता है बट मनी को नहीं। तो मनी जो है वो यहाँ काउंटेबल सिंगुलर दिखा रखा है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल जो है वो नहीं होता है, काउंटेबल नहीं होता है मनी, मनी अनकाउंटेबल होता है। ओके, नंबर 3 देखिए, हैव यू एनी बुक। अब यहाँ देखिए, यहाँ रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है, हैव यू एनी बुक। हैव यू एनी बुक का मतलब क्या तुम्हारे पास कोई बुक है, क्वेश्चन पुट किया जा रहा है। अब जब क्वेश्चन पुट किया जा रहा है तो हम एनी का यूज़ आराम से कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। लेकिन अगर रिक्वेस्ट की जा रही है तो हम सम का ही यूज़ करेंगे, और रिक्वेस्ट के लिए हम विल जो वर्ड है वो रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, इसलिए हमने देखिए ऊपर वाले में विल आने पर हमने सम का यूज़ किया। अब यहाँ हैव से हमें पता है कि रिक्वेस्ट नहीं है, दैट्स वाई हमने यहाँ क्या यूज़ किया, एनी। ओके, चलिए आगे देखिए। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस एनी इज यूज टू डिनोट वन थिंग आउट ऑफ अ नंबर ऑफ सच थिंग्स। अब देखिए, अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सेंटेंस नेगेटिव भी नहीं है, इंटेरोगेटिव भी नहीं है, फिर भी हम एनी का यूज़ कर रहे हैं, तो एनी का यूज़ कैसी कंडीशन में कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में से जब किसी एक चीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं तो हम एनी का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए नंबर 1, टेक डैश बुक यू लाइक। टेक डैश बुक यू लाइक, यानी कि बहुत सारी बुक्स पढ़ी है और उसने बोला है कि आप जो पसंद करें वो बुक ले सकते हैं, इट मीन्स चॉइस मिल रहा है। अब जहाँ चॉइस मिल रहा है वहाँ हम एनी यूज़ कर सकते हैं। टेक एनी बुक यू लाइक, कोई भी बुक ले लीजिए जो आपको पसंद है, इट मीन्स वहाँ पर बहुत सारी बुक्स है और बहुत सारी बुक्स में से किसी एक बुक के लिए वो बोल रहा है, इट मीन्स हमने एनी का यूज़ किया। सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव है, ना तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना ही कोई नेगेटिव वर्ड इसके अंदर है। ओके, नंबर 2 देखिए, एनी पुलिसमैन विल टेल यू द वे। पुलिसमैन विल टेल यू द वे, यानी कि कोई भी पुलिसमैन आपको, यहाँ सेंस देखिए, कोई भी पुलिसमैन आपको रास्ता बता सकता है, यानी कि काफ़ी सारे पुलिसमैन हैं, उनमें से कोई भी आपको रास्ता बता सकता है, इट मीन्स हम एनी का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है, फिर भी हम एनी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेंस आ रहा है कोई भी, काफ़ी सारी चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ को डिनोट किया गया है, इट मीन्स हम एनी का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ डिफरेंस बताया हुआ है सम और एनी के बीच में। सम और एनी के बीच में डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ हो सकते हैं,
दोनों ही प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ हो सकते हैं, दोनों ही काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ हो सकते हैं, दोनों ही सिंगुलर प्लूरल के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो अंतर क्या है दोनों में? अंतर देखिए क्या है। सम इज ऑफन यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज वाइल एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, सम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है और एनी जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन द यूजेस ऑफ सम एंड एनी, और यही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, नंबर 1 देखिए, देयर आर सम बॉयज प्लेइंग इन द गार्डन। देयर आर सम बॉयज, कुछ लड़के जो है गार्डन में खेल रहे हैं या ग्राउंड में खेल रहे हैं। नंबर 2, देयर इज नो एनी बॉय प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब यहाँ नो आ गया, दैट्स वाई हमने किसका यूज किया? एनी। नंबर 3, इज देयर एनी बॉय प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब देखिए इज आ रहा है तो इंटेरोगेटिव, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं है, इसलिए हमें एनी का यूज़ करना पड़ रहा है। अगर रिक्वेस्ट होता तो हम किसका यूज़ करते? सम का यूज़ करते। आई होप आपको सम और एनी का यूज़ करना समझ आ गया होगा। फिर भी डाउट्स हो तो आप क्लियर करने के लिए मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकूं। आप वेडनेसडे और सैटरडे 9 से 1 बजे के बीच में स्कूल भी आ सकते हैं, कोई भी डाउट हो उसे क्लियर करने के लिए। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सम और एनी। अब हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं सम और एनी का यूज़ करते हुए। तो नंबर 1 देखिए, शी हैज़ डैश बिस्किट्स। शी हैज़ डैश बिस्किट्स। अब देखिए आपको पता है क्वेश्चन इंटरोगेटिव हो और या फिर उसमें नो, नॉट, नेवर इस तरह के वर्ड दिए गए हो तो हम एनी का यूज़ करते हैं। ओके, सम का यूज़ कब करते हैं? क्वेश्चन एफर्मेटिव होना चाहिए, यानी सकारात्मक, नो, नॉट, नेवर नहीं होना चाहिए, और अगर वो इंटरोगेटिव है तो वो रिक्वेस्ट होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या है? नंबर 1 देखिए, शी हैज़ डैश बिस्किट्स। ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है, इसलिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? सम। शी हैज़ सम बिस्किट्स। नंबर 2, ही इज़ लेजी एंड नेवर डज डैश वर्क। अब देखिए यहाँ नेवर वर्ड आ गया है। नेवर, नेवर जो कि नेगेटिव सेंस देता है, नेवर कभी नहीं, नहीं वाला सेंस देता है, तो हमें किसका यूज़ करना है? एनी का यूज़ करना है। ठीक है, सम, फर्स्ट में तो हम सम का यूज़ करेंगे और सेकंड में हम एनी का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने पहले इसलिए फिल नहीं किया है ताकि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर सकूं, और आप इस एक्सरसाइज को अपनी बुक में ही क्लियर करेंगे, बुक में ही कंप्लीट करेंगे। हाँ, सम और एनी के बारे में जितना कुछ आपकी बुक में दिया गया है, जो नोट्स आपको दिए गए हैं, वो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। ओके, जो भी मैंने सम और एनी के बारे में आपको समझाया है वो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। अभी मैं आपको मार्क करवा दूंगी कि आपको क्या क्या बुक में से अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, नंबर 3 देखिए, हैव यू गॉट डैश फ्रेंड। अब देखिए हैव, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, लेकिन आपको पता लगाना है, रिक्वेस्ट है तो आप सम का यूज़ करेंगे, और ऐसे ही है सिंपली क्वेश्चन मार्क दिया गया है, सिंपली क्वेश्चन पुट किया गया है, तो आप एनी का यूज़ करेंगे। हैव यू गॉट डैश फ्रेंड, अब सिंपल क्वेश्चन पुट किया गया है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? एनी। ओके, नंबर 4 देखिए, द नेम्स ऑफ डैश बॉडी पार्ट्स आर गिवन हियर। द नेम्स ऑफ, यस, हैव यू गॉट डैश फ्रेंड, तो आप यहाँ एनी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 देखिए, द नेम्स ऑफ डैश बॉडी पार्ट्स आर गिवन हियर। अब देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर? सम का। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 5 देखते हैं हम। यस देखिए, ही इज़ वेरी पुअर सो ही कैन नॉट बाय डैश थिंग्स। अब देखिए कैन नॉट, नॉट आ रहा है, इट मीन्स हमें किसका यूज़ करना है? एनी। ओके, नंबर 6, मुशक्रास रियलाइज दैट द एलिफेंट्स वर इन डैश डेंजर। अब इसमें नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है, ये हमें सम का यूज़ कर देना है। नंबर 7, ही वेंट टू मुंबई विद डैश ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया, नेगेटिव वर्ड नहीं आया, इट मीन्स हमें किसका यूज़ करना है? सम। नेक्स्ट नंबर 8,
पीपल गो आउट फॉर वॉक टू हैव फ्रेश एयर। अब देखिए नेगेटिव नहीं है, ओके, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, सम का यूज़ कर सकते हैं, ओके। नंबर 9, डू यू हैव डैश व्हीकल। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क देखते ही आप, ऐसा नहीं है आप सीधा एनी का यूज़ कर दो, नहीं, आप उस सेंटेंस को अच्छे से देखिए, आपको पता लगना चाहिए कि उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है या सिंपली क्वेश्चन पुट किया जा रहा है। सिंपली क्वेश्चन पुट किया जा रहा है तो आप एनी का यूज़ कर सकते हैं, अगर उसमें रिक्वेस्ट है तो आपको सम का यूज़ करना होगा। डू यू हैव डैश व्हीकल, अब यहाँ किसी भी तरह का कोई रिक्वेस्ट नहीं है, किसी भी तरह से उससे सामने वाले से कोई चीज़ नहीं मांगी जा रही है, सिंपली क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, क्या तुम्हारे पास व्हीकल है, ऐसा पूछा जा रहा है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एनी का, ओके। नंबर 10 देखिए, इफ़ यू हैव नॉट गॉट एनी पोस्ट कार्ड बाय डैश फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। अब हैव नॉट नेगेटिव सेंस आ रहा है, देख लीजिए आप इसमें, ठीक है, नेगेटिव सेंस आ रहा है पहले बात में। इफ़ यू हैव नॉट गॉट एनी पोस्ट कार्ड, क्या अगर तुम्हारे पास कोई भी पोस्ट कार्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बाय डैश फ्रॉम द ऑफिस, फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। अब ये नेक्स्ट जो सेंटेंस है, कॉमा आया हुआ है, मतलब दो सेंटेंसेस है, ठीक है। फर्स्ट हैव नॉट गॉट, फर्स्ट वर्ब गॉट है और सेकंड हमारे पास बाय दी गई, इट मीन्स दूसरा सेंटेंस बन गया, और इस सेंटेंस के अंदर हमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हमें क्या यूज़ करना है, बाय सम, ओके, क्योंकि इस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नहीं है। हम यहाँ नोट देखते हुए यहाँ एनी नहीं लगा सकते, ध्यान रखना, बीच में कॉमा दिया हुआ है और एक वर्ब और यूज़ की जा रही है, इट मीन्स नया सेंटेंस बन रहा है, और नए सेंटेंस में अगर नोट नहीं है तो आप सम का ही यूज़ करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट नंबर 2 एक्सरसाइज देखते हैं। प्लीज़ बाय डैश एप्पल्स फॉर मी। अब यहाँ क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है, और जहाँ रिक्वेस्ट की जाती है वहाँ हम सम का यूज़ करते हैं। डैश दैट्स वर ऑल्सो किल्ड, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें सम का यूज़ करना है। नंबर 3, पीपल इन डैश एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट ईच अदर। बिल्कुल सिंपल है, सम का ही यूज़ करना है। और आई हैव नॉट रिसीव्ड डैश लेटर, अब देखिए नॉट आ गया है, क्या यूज़ करना है, एनी। नंबर 5, देयर आर डैश ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, सिंपल सेंटेंस है, हमें सम का यूज़ करना है। दे डिड नॉट आस्क मी डैश क्वेश्चन, नॉट दे रखा है, हमें किसका यूज़ करना है, एनी का यूज़ करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ आ रहा होगा आपको कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस, इनमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं और हम किस तरह से सम और एनी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 6 देखिए, दे डिड नॉट आस्क मी डैश क्वेश्चन। अब डिड नॉट दे रखा है, इट मीन्स हमें क्या यूज़ करना है, एनी का यूज़ करना है। आर देयर डैश फ्रूट्स इन द बास्केट, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, क्या बास्केट में कुछ फ्रूट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन जो पुट किया जा रहा है उसमें देखिए कोई रिक्वेस्ट नज़र आ रही है, नहीं, बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, तो यहाँ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एनी, ओके। हम यहाँ एनी का यूज़ कर सकते हैं। नंबर 8 देखिए, निकिता हैज़ गॉट सम एग्स, निकिता हैज़ गॉट सम एग्स बट नैना हैज़ नॉट। अब यहाँ देखिए हैज़ गॉट सम एग्स, अब ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है, ठीक है। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है, अब यहाँ नेगेटिव देखते हुए हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, एनी का यूज़ करना है। नंबर 9, डैश पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस। अब ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, हमें क्या यूज़ करना है, सम का यूज़ करना है। अब यहाँ देखिए, वुड यू लाइक डैश कॉफ़ी, क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, और क्वेश्चन पुट करने के साथ साथ में वुड का भी यूज़ किया जा रहा है, विल, वुड, ये रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ क्या हो रही है, रिक्वेस्ट हो रही है, रिक्वेस्ट है इसलिए हमें किसका यूज़ करना है, सम का यूज़ करना है, एनी का यूज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन मार्क देखते हुए आप सीधा एनी मत लगाना प्लीज़, आपको चेक करना है कि रिक्वेस्ट है या नहीं है। अगर रिक्वेस्ट है तो आपको सम का यूज़ करना है, रिक्वेस्ट नहीं है तो आप एनी का यूज़ करेंगे, ओके। ये चैप्टर जो है वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कल जो है हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर
चैप्टर नंबर 13 करेंगे, यूज ऑफ देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर वर। ठीक है, आपको अगर आर्टिकल्स में या डिटर्मिनर्स में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट्स हो, आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो एक्टिविटीज़ है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो है, वो आपको आपकी बुक में ही करने हैं। चलिए मैं बता देती हूँ इसमें नोटबुक में कौन सा करना था आपको। तो नोटबुक में आपको जो करना है वर्क, वो ये है कि यूज़ ऑफ सम, सीधा आपको यूज़ ऑफ सम करना है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ यूज़ ऑफ सम, एक तो आपको ये फर्स्ट लाइन जो है वो राइट डाउन करनी है, यूज़ ऑफ सम वाली, ये वाली। और उसके बाद में आप इनमें से कोई भी दो, एनी टू आप एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। कोई भी दो एग्जाम्पल्स, ये 7 एग्जाम्पल्स है, 7 में से आप कोई भी दो एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? कोई भी दो एग्जाम्पल्स जो है आप इसमें से कर सकते हैं। इसी तरह से आपको एनी के लिए करना है, यूजेस ऑफ एनी के लिए करना है कि एनी इज जनरली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, आपको ये वाला लिखना है। और उसके बाद में इसमें से भी कोई भी दो एग्जाम्पल जो है वो आपको राइट डाउन करना है। ओके, कोई भी दो एग्जाम्पल राइट डाउन कर सकते हैं आप। और उसके बाद में एनी का एक दूसरा यूज़ भी दिया हुआ है, तो आप उसे भी राइट डाउन करेंगे। और ये दो एग्जाम्पल्स ही है, दोनों आपको राइट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में। और फिर आपको डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही करना है, यूज़ ऑफ सम बताना है और यूज़ ऑफ एनी जो दिया गया है वो बताना है। ठीक है, ओके, ये जो एनी के जो यूजेस हैं, दो यूजेस दिए गए हैं, दोनों बताने हैं, और सम का एक यूज बताया गया है, वो आपको राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, और दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना। ठीक है, जब आप इसे करेंगे तो एक हेडिंग यही लिखनी है आपको, सम अदर डिटर्मिनर्स। ओके, और आर्टिकल्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आर्टिकल्स में आपको पेज नंबर 42 पर जो इंपॉर्टेंट रूल्स दे रखे हैं आर्टिकल्स के, वो आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल, और कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।